धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, अपने मेरे अपने। जाने अनजाने में जो हम लोगों के बीच जो दूरियां बन गई है, क्या उन्हें कम नहीं किया जा सकता? दिल के धागे सड़ चुके हैं, कट चुके हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उन सारे बिखरे हुए मोतियों को समेटकर एक माला का रूप देना चाहता हूँ। वाह, कितना सुंदर हार है ना बुआ। मामा देखा, ये है असली हीरा, दूर से भी नजर आ जाता है। बुआ जी, क्या असली है और क्या नकली है, इसका फर्क मैं आपको समझाऊंगी। भाई साहब, जो जमीन मैंने देखी वो जमीन नहीं बल्कि सोने की खान है। किस जमीन की बात कर रहे हो इधर? आपको याद होगा मिस्टर सरीन के साथ एक बार हम जमीन का मुआयना करने गए थे, याद है? मिस्टर सरीन? यस। ओ हाँ, याद आया, मिस्टर सरीन। भाई साहब, इस जमीन पर आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की इमारत खड़ी हो सकती है। लोग ये किस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? अरे अमर, वही 5 स्टार होटल वाला प्रोजेक्ट, तुम्हें तो मालूम है। ओ हाँ हाँ, बहुत पहले से तेरा वो सपना था, है ना? हाँ, काफी पहले देखा था ये सपना। मैंने और सुनील ने मिलकर देखा था। सुनील ने भी बहुत मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंसान भी गिरगिट की तरह न जाने कैसे कैसे रंग बदलता है। रंग वही बदलते हैं जिनकी नीयत में खोट होता है, और ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं होता। पता नहीं हमारी दोस्ती की नींव इतनी कमजोर क्यों थी, जिस पर खड़ा ये दोस्ती का महल ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। हमारे बचपन का दोस्त आज हमारा दुश्मन बन गया है। अब अगर दुश्मनी हो ही गई है तो निभा कर भी दिखाऊंगा। त्रिलोक खन्ना अगर दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनी बहुत अच्छी तरह निभाना जानता है। What the hell? उसे अगर मैंने अपना भाई समझा तो क्या गलत किया? क्या गलत किया मैंने? क्या समझता हूं अपने आप को? मैं उसके बिना जी नहीं सकता, जी कर दिखाऊंगा। रह सकता हूं। अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी उसके बिना रह सकता हूं। मैं तो हर समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शायद उसे दोस्ती का अर्थ ही नहीं पता है। सुनील सहगल को दोस्ती का मतलब ही नहीं पता। वो क्या जाने दोस्ती होती क्या है। यस, क्या? आई सी, थैंक यू। करण शुभ से मिलने उसके ऑफिस गया है। यही तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरे हीरो का हार। अनीता, अनीता। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। साक्षी की तबीयत कैसी है अभी? जी ठीक है, वो अभी सो रही है। रुको। जी मम्मी जी। हार कहाँ है?
मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। हार कहाँ है बताओ। मम्मी जी आप मुझसे पूछ रही हैं या मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? कुछ भी समझ लो। मम्मी जी प्लीज, भगवान के लिए मुझे इतना नीचे मत गिराइए कि मुझे अपने आप पर शर्म आने लगे। भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी मम्मी जी? मम्मी जी जब आप ये हार देख रही थी उस वक्त बुआ और प्रिया भी तो यहीं मौजूद थी। आप उन्हें भी तो पूछ कर देख लीजिए। मोना, प्रिया। जी परछाई जी। प्रिया, बुआ जी, जब मम्मी जी हार देख रही थी तो उस वक्त तुम लोग भी तो यहाँ पर मौजूद थे ना? मम्मी जी को ऐसा लगता है जैसे वो हार मैंने लिया है। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? हार नहीं मिला क्या? कोई देगा तब मिलेगा ना। मामा, अनीता दीदी पे शक करने से पहले एक बार हमें फिर से ढूंढ लेना चाहिए। हो सकता है यहीं मिल जाए। हाँ परछाई जी, प्रिया ठीक कह रही है लड्डू खा के। देखिए ये रहा हार, मिल गया। मामा, मैं आपसे कह रही थी ना कि अनीता दीदी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती है ना? थैंक यू वेरी मच प्रिया। नहीं दीदी, नहीं प्रिया, तुम नहीं जानती हो, ये हार ढूंढकर तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज ये हार नहीं मिलता, थैंक यू प्रिया, रियली। परछाई जी, ये तो 9 लाख का हार था, पर ये आपकी बहू प्रिया है ना, ये तो अनमोल हीरा है, हीरा लड्डू खा के। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है प्रेम, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बात बात पर मम्मी जी के ताने सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ प्रेम। तुम्हें तो मैंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है ना, फिर क्या मैं इतना नीचे गिर सकती हूँ कि मैं अपने छोटे भाई की जान लूंगी? क्यों घर में हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है प्रेम? पता नहीं कौन है प्रेम, कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है और मुझे फंसाना चाहता है? प्रेम, तुम अब जल्दी से अच्छे हो जाओ प्लीज। तुम अच्छे हो जाओगी ना, देखना सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अनीता, अनीता, तो फिर ये आ गई? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। तो मैं और क्या करूं
करो शुभ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हें सहना होगा अनीता, तुम्हें सहना होगा जब तक प्रेम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। बिना कसूर के मम्मी जी तुमसे बुरा सलूक करती हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शुभ, तुम्हें पता है आज मम्मी जी ने मुझे मत रो अनीता, मुझे सब पता चल चुका है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम भी अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तुम जाओ, वो साक्षी तुम्हें ढूंढ रही है। प्रेम, मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी मैं तुमसे मिलता नहीं हूं। मैं क्या करूं मेरे भाई? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता प्रेम, मैं नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। करण, जी पापा। तुम शुभ से मिलने गए थे? जी नहीं, वो जी वो क्या? तुम शुभ से मिलने गए थे या नहीं? हाँ, गया था। क्यों? जब तुम जानते हो कि उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर क्यों गए थे? पापा आप अपनी लड़ाई में हम बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? करण, देखो बेटा, अब सुनील और हमारे रिश्ते के बीच में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, जो कभी भरने वाली नहीं। माफ कीजिए पापा, दरारें तब बनती है जब दीवारें बनती है। पहले आप लोगों के बीच दीवार बनी, तब उसमें जाकर दरार पड़ी। करण बेटा, बेकार में उन्हें समझाकर तुम अपना वक्त और हमारी इज्जत को खराब कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके तरफ बढ़ने वाला तुम्हारा हर एक कदम तुम्हें हमसे दूर ले जाए। पापा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? क्या आपको यह नहीं लगता कि अब तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस सुनील अंकल से आप इतना नफरत करते हैं, जिनका आप नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, ये वही सुनील अंकल है जिनको आप बड़ा भाई मानते थे। आप दोनों के हर फैसले एक हुआ करते थे। और पता है आपने एक बार मुझसे क्या कहा था पापा? आपने कहा था, करण बेटा, सुनील अंकल को अंकल नहीं, बड़े पापा कहकर पुकारो। बेटा, मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहता। मैं भूल चुका हूं उन बातों को। आप अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं पापा? आप खुद सोच कर कहिए, क्या वो दिन भी भूल गए जब बचपन में शुभ भैया सख्त बीमार थे और सबसे पहले हॉस्पिटल आप उन्हें लेकर गए थे? करण, तुम्हारी कोई भी बात और कोशिश मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन लोगों की परछाई से भी दूर रहो। क्योंकि बेटा, मैं नहीं चाहता कि जिन रिश्तों की आग में मैं अपने हाथ जला चुका हूं, उसमें तुम झुलस कर रह जाओ और तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। बस, दैट्स ऑल। पर मैं शुभ भैया को मिलने गया था, ये बात पापा को किसने बताई?
किरण, यस सर। जरा मेरे केबिन में आ जाओ। यस सर। यस सर। किरण, आज के मेरे अपॉइंटमेंट क्या क्या हैं? यस सर। सर 11:30 बजे आपको वृद्धाश्रम में कंबल बांटने जाना है और 2 बजे मिस्टर बख्शी जमीन की बात करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। किरण, भगवान से ये प्रार्थना करो कि इस जमीन का सौदा हो जाए, क्योंकि ये जमीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं कुछ समझी नहीं। बस यूं ही समझ लो। हाय सुनील। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। सर मैं बाद में आती हूँ। नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है तो मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। ओके। भाई, तुम्हारी भाभी तुमसे बहुत नाराज है। अरे ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से? वो इसलिए कि इतने दिनों से तुम घर पर आए नहीं हो, इसलिए। भाभी का नाराज होना बिल्कुल जायज है। खैर एनीवे, वो मेरा डिपार्टमेंट है, उन्हें मैं समझा लूंगा। लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम इतने खुश क्यों हो। आलोक, तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। प्रेम की हालत दिन पे दिन ठीक होती जा रही है। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने की भी कोशिश करने लगा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस प्रेम ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर बख्शी आज 2 बजे आने वाले हैं। मैंने बताया था ना तुम्हें उसके बारे में, जमीन का सौदा करने के लिए। हाँ याद है। बस ये जमीन हमें मिल जाए यार, फिर इस जमीन पर हम हॉस्पिटल बनाएंगे। क्या हुआ आलोक, क्या सोचने लगे हो? नहीं, मुझे अचानक वो याद आ गया जब तुम और त्रिलोक ने इसी जमीन पर एक 5 स्टार होटल बनाने का सपना देखा था। सपना था ना, इसलिए टूट गया। ना दोस्त रहा और ना ही दोस्ती, और यही सच्चाई है। सब वक्त वक्त की बातें हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। आलोक, मैं कह रहा था कि उस जमीन पे मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, ताकि गरीबों का इलाज हो सके, और गरीबों की दुआओं से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बस सुनील, हमारा प्रेम अच्छा हो जाए। अरे हाँ, मैं एक बात बताना ही भूल गया। वो करण आया था हमसे मिलने। करण आया था? क्यों? सुनील, उससे जो कुछ कहा तुम सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा पागल है वो। बारिश की चंद बूंदों से जंगल में लगी हुई आग नहीं बुझ सकती।